भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पे है और अपने दूसरे मैच में आकाशदीप को मौका दिया। इस आकाशदीप को मौका जसप्रीत बुमराह की जगह मिला। जसप्रीत बुमराह को आप लोग जानते हैं कितने बड़े गेंदबाज हैं, देश के ही नहीं बल्कि विश्व में उनके नाम की चर्चा होती है। गेंदबाजों के तौर पे दहशत होती है खिलाड़ियों में, बल्लेबाजों में। लेकिन आकाशदीप ने भी कल जो टेस्ट मैच भारत जीता उसमें साबित कर दिया कि वो भी भारत के उभरते हुए सितारे हैं। मैच समाप्त होने के बाद चतेश्वर पुजारा ने जब उनका इंटरव्यू लिया, कई सवाल पूछे। हालांकि जब लास्ट में उनके स्टंप और बॉल को लेकर के जिक्र किया, सवाल पूछा कि इस मैच को किसको समर्पित किया करेंगे, तो उन्होंने अपनी बहन का जिक्र किया। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं, ज्योति जी हैं। आप आकाश जी की सबसे बड़ी बहन हैं। कल उन्होंने जब मैच जीता, उसके बाद ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मैच को मैं अपनी बहन को समर्पित करता हूँ। उसका कारण उन्होंने बताया कि कैंसर की पेशेंट हैं, हालाँकि अभी कुछ दिन इलाज चलेगा लेकिन ठीक हो जाएँगे। उस वक़्त वो इमोशनल भी हुए। आप लोग भी उस वक़्त मैच देख रहे होंगे। कैसा, एक तो जीत का जिस पिच पे जीता है, पहली बार भारत जीता है, और दूसरा आपका ज़िक्र कर रहे थे और इमोशनल हो जा रहे थे लगातार। लाइफ का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट मेरे को अपने डेलीकेट किए, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। और देश के लिए ऐसे ही करते रहें और इंडिया का नाम रोशन करते रहें, यही हम चाहते हैं। और पूरा देश चाहता है यही, आकाश से यही उम्मीद लगा के रखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जसप्रीत बुमराह की जगह उनको मौका मिला। उन्होंने 10 विकेट लेकर के साबित कर दिया कि वो भी भारत के स्टार हैं, और जिस पिच पे मैच जीता है, भारत पहली बार मैच जीता है। एजबेस्टन का जो मैदान था, उन्होंने इसको भी साबित किया कि अगर उनको मौका मिलेगा तो साबित करेंगे वो भी भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं। हाँ, ये बुमराह को रिस्पलेंट के बाद आकाशदीप आए और इतना अच्छा 10 विकेट लिए, ये तो और गर्व की बात है कि बुमराह की जगह पे कर रहे हैं आकाश ऐसा काम। तो कल की जीत पे, भारत की जो जीत हुई है उस पे आप क्या कहेंगे? हालांकि और खिलाड़ियों का भी बेहतर प्रदर्शन था, उनके साथी जो सिराज थे या कप्तान शुभम गिल, ऋषभ पंत, के राहुल, सबका अच्छा योगदान था। और जिस मैदान पे कल भारत जीता उसको लेकर के देश में खुशियाँ थी, और आप लोग भी उस खुशी में शामिल, आप कह ही रहे, टीवी देख रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा था उसको? बहुत बहुत खुशी हो रही थी कि आकाश ने 10 विकेट लिया और देश का देश का नाम रोशन किए और इंडिया का नाम रोशन किए। ऐसे ही करते रहें और हम लोगों का पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा करते रहे और अपने राज्य का ऐसे ही करते रहे आगे और आगे बढ़ते रहे। मैं उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो उन्होंने कुछ दिन पहले अपने पिताजी को कोरोना काल के दौरान, फिर भाई को खोया, आर्थिक तंगी झेली। ये हुआ कि अब वो सरकारी नौकरी ढूँढेंगे, हालाँकि उनका मन क्रिकेट में लगता हुआ था। और उसके बाद चूँकि आप उनके पिता, आपके भी पिता थे, तो उस संकट से वो कैसे उभर करके फिर क्रिकेट की तरफ रुख किया और उनको सफलता मिलती चली गई? तो जब पापा एक्सपायर किए, फिर भैया 6 महीने के बाद भैया एक्सपायर किए, तो अब सोचे कि अब घर में क्या रह गया, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो घर चलेगा नहीं। तो वहीं फिर बंगाल चले गए वो, थोड़ा फिर वहीं पे प्रैक्टिस किए और वो रणजी ट्रॉफी, बंगाल टीम ने उनको जगह दी अपने टीम में और रणजी खेले और वहाँ से उनका आगे होता है, जैसे फिर आईपीएल में आए, आईपीएल। फिर इंडिया टीम में फिर चयन हुआ उनका आईपीएल से, तो ऐसे ही आगे तरक्की करते गए वो। आपकी तबीयत अब कैसी है? कैंसर किस स्टेज में है? उन्होंने ज़िक्र किया कि जल्द सुधार होने की उम्मीद है। कुछ महीने का उन्होंने ज़िक्र किया, मुझे याद नहीं आ रहा कि इतने दिन के बाद उनकी तबीयत सही हो जाएगी। अभी स्टेबल है, अभी बहुत मैं अपने आप को अच्छी फील कर रही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर बोले हैं कि अच्छे से इलाज ठीक हो जाएंगे सब आपका बीमारी। आकाशदीप ने जब ज़िक्र किया होगा उसके बाद तो आपके पास फ़ोन बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, चाहे बिहार से हों या उनके दोस्त हों, या ऐसे बहुत सारी चर्चा हो रही होगी। हाँ, वो ऐसे किसी को अभी मालूम, क्लोज जो थे अपने रिलेशन में उन्हीं को मालूम था, पर अब सबको मालूम चल गया तो सब लोग पूछ रहे हैं कि मतलब सोच बोले थे, जान रहे थे सब लोग कि सर्जरी हुई है, बस कोई नॉर्मल सर्जरी हुई है, पर ये नहीं जान रहे, तो अब सबको पता चल गया और सब लोग फ़ोन करते हैं, बधाई वो दुआ करते हैं कि अब सही हो, अभी पता चला है हम लोग। जब मैच जीते तो बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लगातार प्रयास करते रहे थे। एक बहन के लिए वो कितना गर्व का क्षण है जब एक भाई टीम का स्टार खिलाड़ी बन के मैच जिताता है और लोग उसकी तरफ,
जा करके ऑटोग्राफ लेते हुए दिखते हैं, एक स्टार के तौर पे बन के उभर रहा है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं करती क्योंकि बहुत बड़ी गर्व की बात है ये। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ कि मतलब 10 विकेट लिए, इतना अच्छा विकेट लिए, इतना मैच जीते, इंडिया जीता, तो इसलिए बहुत गर्व की बात है ये। आप जीजा हैं उनके, आपकी पत्नी हैं, उनकी बहन हैं। उस वक़्त जब मैच चल रहा था और भारत मैच जीतने के बाद उन्होंने जिस चीज़ों को लेकर के ज़िक्र किया, परिवार को लेकर के ज़िक्र किया, पूरा मैच अपनी बहन को डेडिकेट किया, जो वो मैच था जिसमें उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई और 10 विकेट का ज़िक्र करते हुए कहा कि वो बहन को समर्पित है और एक तरीके से इमोशनल हो गए। उनका जो प्रदर्शन था वो आपको मतलब टीम इंडिया को जीत दिलाई, आपको उस प्रदर्शन से आप लोग कितना खुश थे यार? प्रदर्शन से निस्संदेह इसमें बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है। बट वो चूँकि फैमिली से बहुत ज़्यादा उनका इमोशनल अटैचमेंट है, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और वहाँ रिवील किए, तो इसमें कोई बात नहीं है। बट इससे जो जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, उससे उनकी जो है दुआएँ मिलेंगी और स्पीडी रिकवरी के लिए लोग दुआएँ कर रहे हैं और आई थिंक जो है वो जल्दी ठीक हो जाएँगे। और इससे टीम इंडिया में उनका जो परफॉर्मेंस रहा, वो बहुत ही अपने 8वें ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में ही इन्होंने 10 विकेट हाul लिया है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उन्हें हम यही चाहेंगे कि वो भारतीय पेस अटैक का एक मजबूत स्तंभ बने और आगे जो है अब जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा आप लोगों की बातचीत जब मैच जीतने के बाद या मैच शुरू होने से पहले बातचीत हुई थी? हाँ, जब भी शुरू होने से पहले मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ। वो एक्चुअली सुबह मैच शुरू होने से पहले सब माताजी चूँकि यहीं हैं और बहन से अपना आशीर्वाद लेते हैं। मेरे से उनसे चूँकि मेरे से बहुत क्लोज़ हैं, तो हम लोग हर सभी चीज़ों पे बात होती है। उन्होंने कहा तो अपना बेस्ट एफर्ट लगाना, जो भी अपना होगा बेस्ट रहना, नेचुरल अपना गेम पे कंसंट्रेट करना, अपने स्किल्स पे फोकस रखना और जो रिज़ल्ट अपने आप मिलेगा। आकाशदीप को जब पहले मैच में मौका नहीं मिला तो आप लोगों को निराशा निराशा हाथ नहीं लगी थी कि अब गए और फिर उनको मौका नहीं मिल रहा है, इतने और बहुत सारे बॉलर हैं, उनको मौका मिलेगा कि अब नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, जो मैनेजमेंट करता है अच्छा के लिए ही करता है, देश के लिए करता है कि जो अच्छा करेगा परफॉर्मेंस उसके लिए करता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम लोग को कि ऐसे कि अब जो मैनेजमेंट चाहेगा अच्छा करेगा उसी को खिलाएगा। तो अभी आकाश खेले हैं तो अच्छा किए हैं, तो पता है आगे भी खेल सकते हैं। यानी आपको उम्मीद है कि अगला मैच अपने प्रदर्शन के बल पे आकाशदीप खेलेंगे? ऐसे नहीं, मैनेजमेंट चाहे तो खेल सकते हैं, नहीं तो वैसे प्रदर्शन उनका अभी भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोगों की जीतने के बाद बातचीत हुई वीडियो कॉल पे या जनरल कॉल पे, कैसे बातचीत हुई, खुशियाँ वगैरह मनाई? हाँ, वो ऐसे जब भी जीतते हैं, मैच जीतते हैं, कुछ सेलिब्रेशन हो तो ज़रूर घर पे ही पहले फ़ोन यहीं पे करते हैं। ये क्या बातचीत हुई, आशीर्वाद वगैरह दिया या उन्होंने क्या कहा? हाँ, हम बोले कि हाँ, ऐसे ही करते रहो, माताजी से आशीर्वाद लिए कि मैं तो मम्मी भी बोली कि ऐसे ही आगे ऐसे ही तरक्की करते रहो, देश का नाम रोशन करते रहो। हमारे साथ आकाशदीप की माता जी हैं, लडुआ जी। माता जी, वो क्षण जब भारत के स्टार बन के आकाशदीप उभरे, जसप्रीत बुमराह की जगह आप तो मैच देखती हैं, आपका बेटा भी क्रिकेटर है, उनकी जगह मौका पाया, उसको साबित कर दिया कि हम भी भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज हैं और उस मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन था, हालाँकि पूरी टीम का अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन टीम इंडिया ने वो मैच जीत लिया। आपको कैसा लगा बेटे के प्रदर्शन को लेके? बहुत अच्छा लगा। बातचीत हुई? जी, क्या बात हुई? मतलब आशीर्वाद के लिए फ़ोन करता है। हुँ। हाँ, तो माता ने आकाशदीप को क्या आशीर्वाद दिया कि आप आगे और अच्छा प्रदर्शन करें या जीत को लेकर के क्या आपने उनको कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया? विजयी भव बोलते हैं। विजयी भव। जी। आकाशदीप के बारे में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपने जीवन में मतलब अभी तो बहुत कम ही उम्र है, लेकिन उतने दिन में बड़ा संघर्ष किया, अपने पिताजी को खोया, भाई को का ज़िक्र आया, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उसके बाद भी संघर्ष करके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर कोई करता है। कुछ ही लोग उस टीम में सेलेक्ट होते हैं, करोड़ों भारतीय हैं, सबका सपना होता है हम खेलें और आकाशदीप ने खेला ही नहीं, बल्कि स्टार बन गए। तो बड़ा लंबा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग सहयोग करती थीं या कभी ये कहती थी कि अब सरकारी नौकरी करिए, कुछ इसमें कुछ नहीं सफलता नहीं कहती मिली? थी, लेकिन उसका जुनून था कि क्रिकेटर बनेंगे।
कभी उसके जुनून के पीछे लगी रहती थी। अच्छा, आप भी लगी रहती थी? जी ये नहीं कहती थी पढ़िए नौकरी करिए क्रिकेट में पता नहीं कहती सिलेक्शन हो थी, पाए नहीं? लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, चुप चुप के क्रिकेट खेलने चले जाता। कितनी तक पढ़ाई की है? बीएससी की है। बीएससी। तो अब तो आप भी बुजुर्ग है, आकाशदीप की शादी करने की उम्र हो गई है, कोई रिश्ता वगैरह नहीं आता या बातचीत कहीं नहीं चल आता है तो उसको अभी करियर बनाना है। क्या? करियर बनाना है। कैरियर तो बन गया, अब तो टीम इंडिया का स्टार हो गया। ठीक है, तो अब शादी होगा। कहाँ से होगा? होगा, आ रहा है रिश्ता। कोई रिश्ता फाइनल वाइनल हुआ? नहीं, फाइनल तो नहीं है। कहाँ से रिश्ता आ रहा है? बहुत बहुत दूर दूर से आ रहा है। कहाँ से? बहुत दूर से। अब क्या? अरे कुछ बता दीजिए। अरे हम क्या बताएं। कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको आकाशदीप ने पसंद किया हो और नहीं उसी नहीं, बात? आकाश नहीं, हम लोगों को पसंद से शादी चलो मैरिज नहीं, आप ही लोग माता करें। जी शादी फाइनल करेंगे? हाँ, तो अब तो शादी आपको कर लेनी चाहिए, आपको रोटी पकी पकाई मिलेगी, बहू की भी जरूरत है अरे बेटा। बहू है ना घर पर, अच्छा, बना रही है, मिल रहा है खाने के लिए। इस बार जब टीम इंडिया वापस आएगी आकाशदीप घर पहुंचेगा या यहाँ क्रिकेटर लखनऊ आ-? के पत्नी रहेगी तो साथ में चलेगी कि रोटी बनाकर? ये रोटी बना के नहीं खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। आपको ऐसा पहले ही लग रहा है? हाँ, तो बहू है ना घर पर बनाने वाली। कहीं आकाशदीप पसंद किए होंगे, सुन रही होंगी कि ये माता जी तो पहले ही कह रहे हैं रोटी नहीं खिलाएंगी। नहीं, वो खिला नहीं सकती है। तो इस बार आकाशदीप जब आएंगे तो उनका स्वागत वागत करने का कुछ तैयारी है? जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस हुआ। नहीं पाएगा। नहीं आएगा? हाँ, आरती उरती लगा देंगे। अच्छा, आरती की तैयारी है, बैंड बाजा वगैरह बजेगा। आप तो उनकी बड़ी बहन है, भाभी कब आ रही हैं? तो आएँगी अब देखिए 1-2 साल के अंदर ही आ जाएगी। कहाँ बिहार से ही कि उत्तर प्रदेश से कहीं अभी और? देखते हैं मतलब जहाँ से रिश्ता है वैसे अभी अब लोग हैं कि अब करना है इनका शादी। आपकी तो बातचीत अच्छी है तो बताते होंगे, कुछ अपनी चॉइस भी बताए होंगे आप। नहीं बोले मतलब अभी अपना उनका कोई चॉइस नहीं है, आगे हो सकता है पता नहीं ये, पर अभी नहीं है और अब अभी जो बोले हैं पेरेंट्स जो घर के लोग बोलेंगे वही वही हम करेंगे शादी। तो आकाशदीप का पूरा परिवार, माता जी, जीजी बहन जी, है। जीजा जी हैं और शादी की जो बात है माता जी ने कहा है जीजा जी शादी कितने करेंगे? हाँ, वही तय करेंगे। घर का गार्जियन तो यही ना है। ये ज्योति जी हैं, उनके पति हैं, जीजा जी आकाशदीप की शादी कब कर रहे हैं? माता जी ने आपके ऊपर टाल दिया कि आप ही मालिक हैं? नहीं, जब उसका देखिए संयोग हुआ तो हो जाएगी। अभी बहुत सारे शादी के रिश्ते आ रहे हैं, कभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। जब फाइनल हुआ तो आप लोगों को भी बुलाया जाएगा। नहीं, माता जी ने इशारा किया तो आपने कहे ना कुछ कुछ ना कुछ फाइनल है। नहीं, फाइनल तो नहीं है अभी, अभी कहीं फाइनल नहीं। बहुत सारे रिश्ते आए हैं और उसमें से कहीं ना कहीं देखा जाएगा। कुछ जहाँ सेलेक्ट किए हैं? नहीं, कुछ उसमें अभी कुछ नहीं है। आपसे कोई बातचीत में आकाश ने जिक्र किया हो कि हम मुझे यहाँ लोग शादी हम करना लोग है या बताएं ऐसे? कि हम लोग देखिए, हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी है कि वो भाई की तरफ भी है, फ्रेंड की तरफ भी है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। तो हम लोग हर मैटर में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है और हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे एनोनिमस डिसीजन होगा, एक दूसरे से बात करके डिसीजन लेंगे। यानी जल्दी ही 1-2 साल के अंदर शादी? 100%। शादी बिहार से करेंगे या फिर यहीं लखनऊ से? नहीं, उनका एक्चुअली गांव तो सासाराम बड्डी है, बट उनका इमोशनल अटैचमेंट बनारस से रहा है, क्योंकि बनारस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो होपफुली बनारस या लखनऊ जहाँ से भी होगा। बनारस में आकाश जी ने घर बना रखा नहीं, लेकिन उनका बनारस ही जो है सब चीज़ें हैं कि बनारस से ही अपना जो प्लान करते हैं कोई भी चीज़। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करते हैं और वहाँ से भी जाते है, हैं। भोले बाबा के वक्त? बहुत बड़े भक्त हैं और प्रभु श्री मैच राम के। में टीम इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद या जब टीम जा रही थी तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन वगैरह या किसी भगवान की पूजा पाठ वगैरह? हाँ, प्रभु श्री राम का दर्शन अयोध्या से करके आए थे। उसके बाद यहीं से जैसे आईपीएल ओवर हुआ और यहीं से फिर इंग्लैंड के लिए निकल गए थे। हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे अच्छा, उनसे। यहीं से घर नहीं गए थे? नहीं नहीं, यहीं से सीधा इंग्लैंड निकल गए थे। यानी प्रोग्राम का भी आशीर्वाद मिल गया आप लोगों के आशीर्वाद से? तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए और हम लोग का आशीर्वाद लेते हुए यहीं से इंग्लैंड के लिए निकल गए। तो ये थे आकाशदीप के जीजा, उनकी बहन, उनकी माता से बातचीत हुई। सबकी यही कामना है कि आकाशदीप अगला मैच खेलें और उनका प्रदर्शन निरंतर आगे बढ़ता रहे। जहाँ तक शादी को लेकर के या कई और सारे मुद्दों को लेकर के जो बातचीत में बताया कि जल्दी ही आकाशदीप की शादी होगी और शादी का जो प्रोग्राम है वो एक तरीके से, चूँकि आकाशदीप का लगाव काशी से ज़्यादा है यानी बनारस से बाबा विश्वनाथ की नगरी से, तो सारा कार्यक्रम लगभग में वहीं होगा। बातचीत शादी को लेकर के भी चल रही है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।